आगे बढ़ते हैं। पन्ना के महेंद्र भवन में बुंदेलखंड के हीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में 2700 कैरेट के हीरों को रखा गया है, जिसे देखने के लिए देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के नुमाइंदे यहां पर आए हुए हैं। इसमें अडानी, अंबानी, बिरला ग्रुप, एनएमडीसी सहित कई जानी मानी हस्तियां यहां आ रही हैं। प्रदर्शनी 2 दिन तक चलेगी। ये हीरे रियो टिंटो कंपनी द्वारा निकाले गए हैं। पन्ना में हीरों की नुमाइश लगाई गई है, जिसे देखने के लिए देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के नुमाइंदे यहां पर आए हुए हैं। इसमें अडानी, अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप, एनएमडीसी समेत कई जानी मानी हस्तियां भाग ले रही हैं। ये नुमाइश 2 दिन तक चलेगी। यहां पर रियो टिंटो कंपनी द्वारा निकाले गए बक्सवाहा के बंदर प्रोजेक्ट से 2700 कैरेट हीरों को रखा गया। ये जिला छतरपुर के ग्राम बक्सवाहा में बंदर प्रोजेक्ट के प्रॉस्पेक्टिंग के पश्चात प्राप्त हीरों का यहाँ पर नुमाइश लगाई गई है और इसमें देश के विभिन्न औद्योगिक घराने के लोग इन हीरों को देखने के लिए आ रहे हैं। चमचमाते हीरों को यहाँ की धरती अपने गर्भ में छुपाए हुए है। बावजूद इसके भी बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है। यहाँ के हीरा उद्योग को भी कभी भी बढ़ावा नहीं मिल सका। यहाँ के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हम एग्जीबिशन यहाँ रख रहे हैं कि वो भंडार में कितनी इकोनॉमिकल वैल्यू है, उसके हिसाब से एग्जीबिशन रख रहे हैं। और आज देश की नामी गिरामी बड़ी से बड़ी कंपनियां पन्ना आ रही हैं। तो पन्ना जो डायमंड के लिए पहले से ही मशहूर है, पन्ना के साइड में 80 किलोमीटर की रेंज में छतरपुर माइंस आएगी। 2 माइंस होंगी, जिससे पन्ना न केवल पन्ना का विकास होगा बल्कि छतरपुर का भी होगा और यहाँ की जो लोकल लाइवलीहुड है उसके जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। शासन प्रशासन ने यहाँ पर इन तमाम हीरों की नुमाइश लगाई है, जिससे इस कारोबार से जुड़े लोगों को बताया जा सके कि यहाँ पर हीरा खनन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और देश के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर माइनिंग कर अपना उद्योग स्थापित करें। इसी पहल के साथ शासन प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़ाया है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18 पन्ना। 2700 कैरेट के हीरों की प्रदर्शनी पन्ना में लगाई गई है। संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पन्ना से। संजय, स्वाभाविक है इस प्रदर्शनी को देखने के लिए उद्योग जगत के दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे। कम से कम इसी बहाने इस क्षेत्र पर नजर तो जाएगी उद्योग जगत की। संजय जी निश्चित रूप से प्रशांत, उद्योग जगत की नजर जाए इसीलिए मध्य प्रदेश शासन ने यह हीरों के ये जो नुमाइश है लगाई हुई है। और यहाँ पे जो एग्लो ऑस्ट्रेलिया कंपनी रियो टिंटो कंपनी थी, उसने यहाँ पे जो 2700 कैरेट हीरे पन्ना के डायमंड ऑफिस में जमा किए थे, उन डायमंड की यहाँ पे ऑक्शन के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है कि जो एक बंदर प्रोजेक्ट है, एक ब्लॉक है, उसको शासन नीलाम करना चाहती है। मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि हीरे की उद्योग जगत से कुछ डेलीगेट्स आए हुए हैं। अडानी ग्रुप है और भी सारे बहुत बड़े बड़े जो भारत के उद्योगपति हैं, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं और उन हीरो को देखने के बाद विचार मंथन कर रहे हैं। हमारे साथ में खनिज सचिव, मध्य प्रदेश शासन के खनिज सचिव हैं नरेंद्र सिंह परमार। मैं आपसे ही जान लेता हूँ कि ये प्रदर्शनी जो लगाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे बिडर्स हैं, हमारी जो नीलामी की बेसिक वैल्यू है 60,000 करोड़ है। तो हमारे निश्चित रूप से जो बड़े बिडर्स आए हैं देश के, उनको हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये खदान लेने में आपको क्या क्या सरकारी सहायता भी मिलेगी और राज्य सरकार की मंशा ये है कि अधिक से अधिक निवेश हमारे प्रदेश में आए। तो निश्चित रूप से निवेश के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं। किस किस उद्योग घराने से कहाँ के डेलीगेट्स आए हुए हैं और आगे ये क्या होगा? हाँ, मेनली मैं ये चाहूँगा, क्योंकि मैं सबका नाम ना लेके ये बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं अच्छी बात यह है कि सब देश के ही लोग हैं। और रियो टिंटो ने जो एक्सप्लोरेशन किया था, वो एक्सप्लोरेशन के आधार पे ये माना गया है कि यहाँ लगभग 34 मिलियन कैरेट डायमंड हमारे बंदर डायमंड ब्लॉक में है। इसके अलावा और भी एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है जो हमारी एनएमडीसी और स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन मिलकर कर रहे हैं। ऑलरेडी एक एनएमडीसी की खदान पन्ना में चल रही है। तो उद्देश्य यह है राज्य सरकार का कि निवेश भी आए और प्रदेश का नाम जो है हमारे डायमंड के मामले में सबके सामने आए कि डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट में अभी मध्य प्रदेश ही सबसे ऊपर है।
आप मध्य प्रदेश शासन के सचिव हैं खनिज संस्थान के, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि एक डायमंड माइंस एनएमडीसी चल रही है। अभी हमने न्यूज़ 18 ने 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि उसके खदान पर संकट छा रहा है। वो एम्पावर्ड कमेटी जो है उसको एनओसी नहीं दे रही है और पन्ना टाइगर रिजर्व की वजह से वो खदान का जो अस्तित्व है खतरे में है। क्या कहेंगे आप? इस बारे में राज्य शासन की तरफ से यही रहेगा, क्योंकि वन विभाग भी शासन का ही एक विभाग है और ये पूरा कार्य शासन का है। तो उनकी अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई उनकी आपत्ति है, तो उसको दूर करने के लिए पूरा जो हमारा प्रयास है वो रहेगा। और ये निश्चित रूप से राज्य शासन भी चाहेगा कि जो एनएमडीसी काम कर रहा है वो बंद नहीं होगा। उनकी लीज बढ़ाने के लिए हम लोग जो हैं पूरी तरह तैयार रहेंगे। काफी दिनों से यहाँ के लोग और यहाँ के युवा मांग कर रहे हैं कि पन्ना में डायमंड पार्क की स्थापना हो, यहाँ का उद्योग यहीं पे चमके, इंदौर ना जाए, कहीं और ना जाए। इसके लिए भी जो चर्चा हुई है, तो आपके जो जिला कलेक्टर हैं उनने भी काफी इसमें इंटरेस्ट लिया है। तो उनको यही कहा गया है कि यदि वो एक अच्छा प्रस्ताव बना के भेजते हैं तो राज्य शासन उस पर विचार करेगा और प्रस्ताव जितना अच्छा रहेगा उतना हमें आसानी होगा राज्य शासन से इसकी स्वीकृति कराने में। ये जो 2 दिन की नुमाइश हीरो की लगाई गई है, तो पहला दिन तो ठीक है, लोग हीरे देख रहे हैं और अपना विचार मंथन कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। इसके अलावा कल क्या होगा? वास्तव में ये केवल इन्वेस्टर्स के लिए डिस्प्ले है। बंदर से जो हमारे पास डायमंड मिला है, रियो टिंटो ने निकाल के प्रोस्पेक्टिंग में दिया है, उस डायमंड को हम यहाँ शो कर रहे हैं। आपकी जो पन्ना शैलो माइंस का डायमंड वो भी शो कर रहे हैं, क्योंकि एरिया वही है डायमंड का। तो जो डायमंड इस एरिया में निकल रहा है उसको डिस्प्ले इसलिए कर रहे हैं कि इनको अपनी बिड भरने में आसानी हो। कल हम इनको वहां खदान पे ले जाएंगे और जो ये हीरा निकला हुआ है, ये तो इसका जो रॉ मटेरियल है, ROM जिसे बोलते हैं हम लोग। तो बिल्कुल संजय, बहुत अहम जानकारी यहाँ पर बंदर आपने हासिल की है और स्वाभाविक है एक बड़ी नुमाइश हीरों की 2700 कैरेट के ये हीरे हैं।